पाकिस्तान जिंदाबाद। एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और दिफा का हक मनवाया। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा और एटमी तजुर्बात करके मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की जामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदा आज भी पाकिस्तानी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत अमन की जामिन है। मुसल्लह अफवाज का यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की आवाम को मुबारकबाद। मादरे वतन की दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का इआदा किया। ISPR के मुताबिक एटमी क़ुव्वत बनने की अजीम कामयाबी कौम के अज़्म इत्तेहाद की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियत कौमी अमानत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तकबीर पर जौहरी, साइंसदानों, अफवाज और क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और खैर मुतसलसल अज़म की अलामत है। जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से लेस हो और अफवाज की हिफाजत में हो तो वो हर चैलेंज का सामना कर सकती है। दादाजी मरहूम व मग़फ़ूर की आंखें नम थीं और ज़बान पर नारा तकबीर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने दादा साबिक सदर रफ़ीक तारड़ की याद ताज़ा करते हुए जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। लिखा कि दादाजी कहने लगे कि हमारी नस्ल ने पाकिस्तान बनते देखा, ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। आज नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बचा लिया, हमारी दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बनाया। एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, 27 साल बाद भी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और सरबुलंद रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पहली मुसलमान एटमी क़ुव्वत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। कौम आज भी नवाज शरीफ की ममनून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से दो तरफ़ा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मतनू बनाने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान अज़रबैजान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक डार, अता तारड़ भी मौजूद थे। जौहरी खित्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि भारत तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। 6 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं से मुतादिद दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में नदी नाले बिफरने से मुतादिद घर तबाह, दुकानों को नुकसान। स्वाबी में घर की छत गिरने से बच्चा चल बसा, दरख्त और बिजली के पोल भी जमींबोस हो गए। हरिपुर में तेज हवाओं से घर की दीवार गिरने से लड़का दम तोड़ गया, 2 अफराद जख्मी हो गए।
मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए। बदकिस्मती से उन जैसे लोग इख्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन खराब कर देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब। कहा कि मोदी को अपने सामने सियासी कुव्वत मौत नजर आ रही है जो वाज़ेह हो चुकी है। वो अभी तक सदमे में है कि उनके साथ क्या हुआ है। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों का मेला लग गया। हर तरफ जानवरों की बहार, कहीं मोटे ताज़े बैलों की धाक, कहीं खूबसूरत बकरों के अंदाज निराले। जानवरों के मुनफरिद नाम भी तवज्जो का मरकज बन गए। हर जानवर अपनी शान में मस्त, हर खरीदार अपनी पसंद में गुम। कैटल फार्म्स पर भी खूब गहमा गहमी। शहरी खूबसूरती, ताकत और कीमत का तवाज़ुन ढूंढने में मसरूफ। हज के दौरान तनकीद महंगी पड़ गई। सऊदी अरब में मारूफ ईरानी मजहबी स्कॉलर गुलाम रजा कासमियान सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर गिरफ्तार। ईरानी अदलिया ने गिरफ्तारी को गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। बरादर मुल्क सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी। कहा, अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनने पर रजामंद हो जाए तो उसे जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम मुफ्त फराहम किया जाएगा। ताहम अगर कनाडा अपनी खुद मुख्तारी हैसियत बरकरार रखना चाहता है तो उसे उस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर्स की भारी रकम अदा करना होगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मैच से कबल सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेशी कप्तान लिजन दास बोले कि यकीन है